अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस केस के आगाज में अमीर सादुद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन को एक खत लिखता है, जिसमें वो लिखता है, बदकिस्मती से सूरत हाल उससे ज्यादा खराब हो गई है जिसका जिक्र आपने अपने खत में किया था। मुझे पता चला है कि 3 तुर्क सरदारों ने शहजादा शाहिर की अताअत कर ली है और उसे अपना सुल्तान मान लिया है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये ग्रुप बढ़ता जाएगा और बदकिस्मती से मुझे हलीमा सुल्तान और अर्तुल पर काफी शक है कि वो इस ग्रुप के साथ मिले हुए हैं। बहुत जल्द मैं कई कबीले और दोदुर्गा कबीले में जाऊंगा ताकि सूरत हाल का जायजा ले सकूं। इसके अलावा मेरा मशवरा है कि आप हर हाल में अपनी फौज लेकर अर्जुरुम आ जाएं। इसके बाद सादुद्दीन खत बंद करता है और एक पैगाम रसा को बुलाकर कहता है, ये खत फौरन सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचा दो और ताजिर अब्दुल्ला को कहो कि मुझे उस मखसूस जगह पर आकर मिले। दूसरी तरफ नयान और गोंजागुल बाहर एक जगह पर आए हुए थे। गोंजागुल कहती है, थोड़ा सब्र करो नयान, शाहिर हमें अर्तुल और उसके भाई देगा, फिर हम उनका खून बहाकर अपना गुस्सा ठंडा कर लेंगे। नयान गुस्से से उठकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ क्या खेल खेल रही हो? क्या सादुद्दीन तुम्हें भी तानगुत की तरह इस्तेमाल कर रहा है? गोंजागुल कहती है, मैं जानती हूँ सादुद्दीन काम खत्म होते ही हम दोनों को मारने की कोशिश करेगा। मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है नयान। इसके बाद नयान उसे छोड़ देता है और कहता है, अर्तुल के बाद सादुद्दीन की बारी आएगी। जो भी नयान को धोखा देता है उसको भारी कीमत चुकानी पड़ती है इसकी। इतने में उलू बिल के वहाँ आ जाता है और नयान को बताता है, अमीर सादुद्दीन ने पैगाम भेजा है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। नयान कहता है, देखते हैं कि इस दफा वो क्या चाहता है। इसके बाद उलू बिल को कहता है, तुर्गोत को हम कुछ और दिन जिंदा रखेंगे। वो अकेला यहाँ नहीं आया था, इसलिए कल सुबह अर्तुल और उसके सिपाही वहाँ हमला करेंगे। तुम उनकी इज्जत और एहतराम में कोई कमी न रखना। दूसरी तरफ सुंगर तेगन अर्तुल को कहता है, तो तुम्हारे ख्याल में सादुद्दीन ने नयान से धुंधार और शाहिर को अगवा करवाया और फिर धुंधार को मेरे हवाले करके मुझे धोखा दिया? अर्तुल कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सुंगर तेगन कहता है, वो इतना खतरनाक क्यों खेलेगा? मैं नहीं समझता कि वो इस हद तक जा सकता है। अर्तुल कहता है, मैं भी हैरान हूँ कि वो इस तरह क्यों कर रहा है जब वो दूसरे तरीके से मुझे मार सकता है। मेरे ख्याल में वो कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है और हम सब को इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपनी आंखें खोलो भाई। इतने में कबीले का ढोल बजता है। अमीर सादुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ कबीले में पहुंच गया था। अब्दुर्रहमान अंदर आकर उनको इस बारे में इतला देता है। सुंगर तेगन कहता है, तुम उनके सिपाहियों और घोड़ों का ख्याल रखो, हम अमीर सादुद्दीन का अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेंगे। ये सुनकर अर्तुल गुस्से में आ जाता है और कहता है, आपको पता होना चाहिए कि वो हमारे लिए कोई नई मुसीबत लेकर आया है। सुंगर तेगन भी गुस्से में आ जाता है। अर्तुल खड़े होते हुए कहता है, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है उसने। सुंगर तेगन कहता है, मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं जान सकूं कि मुझे किस पर एतबार करना चाहिए, इसलिए मुझे वो करने दो जो जरूरी है। अर्तुल कहता है, तो ये मामला किधर जाएगा भाई? आपको तब अकल आएगी जब कोपिक आपको काट लेगा। सुंगर तेगन गुस्से से अर्तुल की तरफ बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान तेगन उनके दरमियान आ जाता है और कहता है, खुदा के लिए बहुत हो गया। फिर वो सुंगर तेगन को कहता है, मैं उस जाहिल से उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी कि अर्तुल भाई करते हैं। उसको अंदर आने दें और देखें कि वो क्या कहने आया है। इसके बाद सुंगर तेगन बाहर की तरफ जाता है और उसके पीछे तेगन और धुंधार भी बाहर आ जाते हैं। सादुद्दीन घोड़े से उतरकर आगे आता है। सुंगर तेगन उसे खुशामदीद करता है और फिर उसे अंदर चलने को कहता है। सादुद्दीन अंदर जाता है तो आगे अर्तुल खड़ा था। कुछ देर अर्तुल उसे देखता है और फिर आगे से हटकर उसे रास्ता दे देता है। सादुद्दीन सरदार वाली सीट पर बैठ जाता है और उनको बैठने का इशारा करता है। फिर वो एक खत निकालता है। अंदर हलीमा सुल्तान भी कान लगाकर उसकी बातें सुनने लगती है। सादुद्दीन कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन को पता चला है कि शहजादा शाहिर अगवा हो गया है। उन्होंने खुद मुझे खत लिखा है और कहा है कि मैं फौरन एहतियाती तदाबीर करूं। अर्तुल कहता है, शहजादा शाहिर हमारी रियासत के लिए खतरा नहीं है। सादुद्दीन कहता है, शहजादा शाहिर की गद्दारी न सिर्फ रियासत के लिए बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अर्तुल कहता है, शहजादे को अयूबियों और सलेबियों ने भी एक दफा पकड़ लिया था, लेकिन वो उनका अलाकार नहीं बना और उसने हमेशा रियासत की अताअत की है। सादुद्दीन कहता है, उसके वालिद के बारे में भी यही कहा जाता था, लेकिन उसने अपने आखिरी दिनों में अयूबियों की अताअत कबूल कर ली थी, तो ये कैसे यकीन किया जाए कि उसका बेटा उस जैसा नहीं होगा? अर्तुल कहता है, मैंने अपनी आंखों से उसे उन लोगों के खिलाफ खड़े होते देखा है जो उसे इस्तेमाल करना चाहते थे। सादुद्दीन कहता है, अगर मैं कहूँ कि 3 तुर्क सरदारों ने उसका हाथ चूमकर उसकी अताअत कबूल कर ली है, तो ये सुनकर अर्तुल खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं खुद देख न लूं। फिर तेगन भी खड़ा होता है और कहता है, मैं शहजादे को नहीं जानता, लेकिन जैसे अर्तुल भाई ने बताया है मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के काम में शामिल हो सकता है। सादुद्दीन कहता है, पानी सोच जाता है लेकिन दुश्मन कभी नहीं। ये लाजिम है कि नयान उन तुर्क सरदारों के साथ मिल गया है और उस लड़के को वर्गलाना इतना मुश्किल नहीं है जो अपने बाबा का इंतकाम लेना चाहता है। इसके बाद सादुद्दीन कहता है, शायद यही वजह है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने शहजादा शाहिर के बारे में यह हुक्म जारी किया है कि उसे मार दिया जाए, और इसी मसले की वजह से वो अपनी फौज लेकर यहाँ आ रहे हैं। दूसरी तरफ मंगोल गार से निकलकर एक नई जगह पर चले जाते हैं और तुर्गत के गले में रस्सी डालकर एक लकड़ी पर खड़ा कर देते हैं। इतने में शाहिर वहाँ पहुँचता है और उसे पानी पिलाता है। फिर शाहिर कहता है, तुमने सलेबियों की कैद में मेरे लिए बहुत मुश्किलात सही थी। मेरी जिंदगी तुम्हारी मकरूज है, इसलिए मैं नयान को तुम्हें मारने नहीं दे सका था। तुर्गत कहता है, लेकिन तुम इन जाहिलों की बातों में आकर कैसे सुल्तान बनने के लिए राजी हो गए हो?
शाहिर कहता है, उस वक्त मैं बच्चा था लेकिन अब नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि वक्त आ गया है। अब मैं उसी रास्ते पर जाऊंगा जिधर मुझे किस्मत ले जाएगी। तुर्गुत कहता है, तुम बहुत बड़ी गफलत में हो बच्चे। शाहिर लकड़ी पर अपना पाँव रखकर कहता है, तुम्हारी जिंदगी की कीमत इस लकड़ी से भी कम है जो मेरे पाँव के नीचे है। तुर्गुत, वक्त आ गया है। मैं अपने बाबा के कातिल सुल्तान अलाउद्दीन से अपना हक छीन लूंगा। फिर शाहिर वहाँ से जाने लगता है तो तुर्गुत कहता है, अगर ऐसा जारी रहा तो तुम्हारी मौत अर्तुल भाई के हाथों होगी। शाहिर चलते हुए कहता है, वक्त आने पर वो भी मेरी अताअत कबूल कर लेगा। तुर्गुत। दूसरी तरफ सादुद्दीन कहता है, अर्तुल और टुचेकिन की बातों से लगता है कि इन्हें मेरी और सुल्तान अलाउद्दीन की बातों पर कोई यकीन नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैं आपको रियासत के लिए वफादार समझता था, लेकिन शायद मैंने गलती कर दी। इतने में हलीमा सुल्तान वहाँ आ जाती है और कहती है, मेरा भाई रियासत के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता। आप नयान को तलाश करें और शाहिर को यहाँ ले आएं। अर्तुल उसे खामोश रहने को कहता है। इतने में अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। सादुद्दीन आवाज सुनकर कहता है, अल्लाह तुम्हारे बच्चे को अपने वालिदैन के साथ बड़ा होना नसीब करे। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर सुंगर तेकिन को एक खत देता है और कहता है, ये एक तुर्क सरदार की तरफ से आया है। सुंगर तेकिन खत खोलकर सबके सामने पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें शाहिर ने लिखा था, मैं सुल्तान शाहिर काई और दो दुर्गा कबीले की अताअत चाहता हूँ, जैसे कई कबीलों ने मेरी अताअत कबूल कर ली है, ताकि हम मिलकर सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ लड़ें और रियासत को उसके जुल्म से बचाएं। ये सुनकर सादुद्दीन के अलावा सब चौंक जाते हैं। फिर हलीमा वो खत सुंगर तेकिन से लेकर खुद देखती है ताकि शाहिर की लिखाई पहचान सके। वो लिखाई शाहिर की ही थी। ये देखकर वो अर्तुल को भी इशारा करती है कि ये उसी की लिखाई है और फिर रोती हुई अंदर चली जाती है। इसके बाद सादुद्दीन कहता है, अगर आप लोगों को कोई भी खबर मिले तो फौरन मुझे इत्तला दें। तीर कमान से निकल चुका है और ये जान लें कि जो भी शहजादा शाहिर के साथ इस खेल में शामिल हुआ उसके साथ भी वही होगा जो शाहिर के साथ होगा। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। सुंगर तेकिन भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। सादुद्दीन उसे कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन ने शहजादा शाहिर को मारने की जिम्मेदारी तुम्हें दी है। ये खत उन्होंने मुझे लिखा था, लेकिन तुम्हारे देखने में भी कोई अर्ज नहीं है। फिर सादुद्दीन खत निकाल कर सुंगर तेकिन को देता है और सुंगर तेकिन अपनी आंखों से वो खत पढ़ता है। इसके बाद सादुद्दीन अल्लाह हाफिज कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर सुंगर तेकिन अंदर जाता है और टुचतेकिन से कहता है, टुचतेकिन भाई, मैं फौरन शाहिर को तलाश करने के लिए जाऊंगा, अगर आप इजाजत दो तो। आप क्या करोगे भाई? क्या उस बच्चे की जान लोगे? अगर जरूरी हुआ तो हाँ, ये रियासत का मसला है अर्तुल। इसके बाद अब्दुर्रहमान अंदर आकर बताता है कि गायकली ये कहाँ खबर लेकर आया है अर्तुल भाई। अर्तुल कहता है, बेजोर से। गायकली अंदर आकर बताता है कि हमें नोयान का ठिकाना मिल गया है। हमने 3 तुर्क सरदार देखे थे, हमने उनका पीछा किया तो वो मंगोल सिपाहियों के साथ नोयान के ठिकाने पर पहुंच गए। सुंगर तेकिन कहता है, अमीर सादुद्दीन दोबारा सही निकले, ये वही सरदार हैं जिनकी वो बात कर रहे थे। अर्तुल पूछता है, तुर्गुत कहाँ है? गायकली कहता है, वो वहीं हमारा इंतजार कर रहा है भाई। टुचतेकिन कहता है, हमें अभी निकलना चाहिए, रात तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। गायकली कहता है, वहाँ का रास्ता बहुत खराब है, रात को जाना ठीक नहीं है। फिर सुंगर तेकिन कहता है, हम कल सुबह सवेरे रवाना होंगे। अर्तुल गायकली को कहता है, तुम दवान और बामसी के खेमे में जाओ और उन्हें कहो कि तैयार हो जाएं। उसके जाने के बाद अर्तुल सुंगर तेकिन को कहता है, भाई मैं शाहिर को जिंदा चाहता हूँ, मैं उसके मुंह से भी सारी सूरत हाल जानना चाहता हूँ, आप मुझसे वादा करें। सुंगर तेकिन कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन ने शाहिर के बारे में हुक्म जारी कर दिया है, अगर तुमने कमजोरी दिखानी है तो तुम हमारे साथ मत आना। टुचतेकिन कहता है, हम रात को इस बारे में बात करेंगे। फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और अर्तुल कुछ सोचने लगता है। इसके बाद अर्तुल हकीमातो के पास जाता है और उसे सारी सूरत हाल के बारे में आगाह करता है। हकीमातो पूछता है, सादुद्दीन का असल मकसद क्या है? अर्तुल कहता है, मेरे ख्याल में उसका असल हदफ सुल्तान अलाउद्दीन है। वो किसी बहाने से उनको अर्जुन लाना चाहता था और वो इसमें कामयाब हो गया है। हकीमातो पूछता है, तो अब आप क्या करोगे? अर्तुल कहता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो भी करेंगे वही करेंगे। मेरा काम ये होगा कि मैं अपने कदमों से चलकर उस जाल की तरफ जाऊंगा जो वो मेरे लिए बिछाएंगे। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।